हेलो स्टूडेंट्स, डिज़ाइन ऑफ सैफ्ट का एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रिजिडिटी, यानी कि सैफ्ट को डिज़ाइन करना है लेकिन रिजिडिटी क्राइटेरिया से, न कि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से। क्वेश्चन में कहा गया है ए स्टील स्पिंडल ट्रांसमिट्स 4 किलोवाट at 800 rpm. The angular deflection should not exceed 0.25 degree per meter of the spindle. If the modulus of rigidity for the material of spindle is 84 gigapascal, find out the following. क्या क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट है डायमीटर ऑफ द स्पिंडल और सेकंड शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्पिंडल। तो स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल कुछ डिफरेंट नहीं है। जो छोटा सैफ्ट होता है उसको हम स्पिंडल बोलते हैं। तो डिज़ाइन प्रोसीजर तो वही रहेगा। अब इसमें सबसे पहले गिवन डाटा नोट करते हैं। पावर विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड, ये कितना है? 4 किलोवाट। तो कितना हो गया? 4000 वाट। स्पीड रहेगी 800 आरपीएम। थीटा यानी कि कितना ट्विस्ट परमिटेड है इस मटेरियल में पर मीटर लेंथ, वो है थीटा 0.25 डिग्री। लेकिन ध्यान से हम लोगों को चाहे स्ट्रेंथ क्राइटेरिया हो चाहे रिजिडिटी क्राइटेरिया हो, ये एंगल को हमेशा रेडियन में रखना है, न कि डिग्री में। तो मैंने बताया था कि डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180 से, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0.25 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, तो कितना होगा? 0.25 मल्टीप्लाइड बाई π/180, क्या आ जाएगा? 0.0044 रेडियन। और ये एंगुलर डिफ्लेक्शन अलाउड है कितना? पर मीटर लेंथ ऑफ द सैफ्ट, यानी कि 1 मीटर, जो कि 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है 84 गीगापास्कल। तो हमको सारी यूनिट न्यूटन और मिलीमीटर में रखनी है, तो हमको गीगापास्कल नहीं बल्कि मेगापास्कल चाहिए। तो 84 गीगापास्कल में कितना मेगा पास्कल होगा? ये होगा 84 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, और वही बराबर है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगी 84 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसके बाद पहले कैलकुलेट करना है डायमीटर ऑफ द स्पिंडल। तो लेट डी इज डायमीटर ऑफ द स्पिंडल इन मिलीमीटर। तो कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा ये? पावर के फार्मूले से T = 60P डिवाइडेड बाई 2πn। पावर है 4000, n है 800। यहाँ से टॉर्क आ गया 47.74 न्यूटन मीटर। इसको कन्वर्ट कर लीजिए न्यूटन मिलीमीटर में, तो 47,740 न्यूटन मिलीमीटर। इसके बाद जो बेसिक एलिमेंट्री इक्वेशन है शियर स्ट्रेस का, τ/r = g⁻L = T/J, उसको हम यूज करेंगे। उसमें से τ/r को अभी रिमूव कर देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम कितना लेके चलेंगे? T/J = g⁻L। तो यहाँ से J आ जाएगा TL/g⁻। J क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एक सॉलिड सैफ्ट के लिए होती है π⁴ डिवाइडेड बाई 32। और टॉर्क हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 47,740 मल्टीप्लाइड बाई L। L कितना है? 1000 मिलीमीटर। G है 84 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और थीटा रखना है रेडियन में 0.0044 रेडियन।
तो यहाँ से जो डायमीटर आएगा शाफ्ट का वो आ जाएगा 33.87, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड डायमीटर नहीं है। तो स्टैंडर्ड डायमीटर के लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे डाटा बुक से। वो क्या है? वो है 35 मिलीमीटर। तो इस तरह से इस स्पिंडल का डायमीटर 35 मिलीमीटर होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस स्पिंडल में कितना शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो टॉर्क का फार्मूला होता है T=π/16 टाउ डी क्यूब। टॉर्क हम कैलकुलेट कर चुके हैं 47740, ये बराबर हो जाएगा π/16 टाउ, जो कि हमको फाइंड आउट करना है, इंटू डी क्यूब। डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 35। डी की वैल्यू पुट करें, यहाँ से शियर स्ट्रेस आ जाएगा 5.67 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितना शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है।